गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में एक पुरानी कथा है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने एक दुष्ट ब्राह्मण द्वारा दिया गया जहरीला सुअर का मांस खाया था। यह कथा विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। कथा के अनुसार बुद्ध जी के आखिरी दिनों में वे एक गांव में जाते हैं जहां एक ब्राह्मण ने उन्हें खाने के लिए आपने घर पर आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने बुद्ध के लिए खाना बनाया और उन्हें सुअर का मांस प्रस्तुत किया। इस मांस में पॉइजन मिला हुआ होता है। जब बुद्ध ने उस मांस को खाया तो उन्हें थोड़ी देर बाद ही बेहद दर्द होने लगा। तब वे अपने शिष्यों को इस दर्द के बारे में बताते हैं और अपना आखिरी उपदेश देने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने आसपास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जीवन एक अनिश्चितता का सफर है। सभी जीवनी की एक अंतिम कहानी होती है। मेरी अंतिम यात्रा का समय आ गया है और मैं इस शारीरिक रूप को छोड़ने जा रहा हूं। उनके शिष्यों के आंसू बह रहे थे और उनके चेहरे पर दुख छाया हुआ था। बुद्ध ने उनके दुख को देखा और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरी मृत्यु को लेकर आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु हर जीवन का नियम है और यह तो स्वाभाविक है कि हर एक जीवन का एक दिन आना है। उन्होंने अपने शिष्यों को शांति और समझ का संदेश दिया और उनसे उनके आगामी जीवन में अपने शिक्षक के उपदेशों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली, जिससे वे सुखी और सफल जीवन जी सकें। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अपने उपदेशों की महत्वपूर्ण बातें याद दिलाने लगे। धर्म का मार्ग। बुद्ध ने अपने शिष्यों से धर्म का मार्ग चुनने का महत्व बताया। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म एक जीवन में सच्ची खुशियों और शांति की कुंजी है। दुहक से मुक्ति। बुद्ध ने दुहक के स्रोतों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने दुहक से मुक्ति पाने के लिए मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। अहिंसा का मार्ग। बुद्ध ने अहिंसा का महत्व बताया और यह सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और समर्पण रखना आवश्यक है। मेत्ता और मुदिता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से मेत्ता, मैत्री और मुदित भावना का महत्व बताया, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ सकती है। ध्यान का मार्ग। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और समझ प्राप्त करने की तकनीकें सिखाई। बुद्ध के उपदेशों के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से विदाई की बात की और उन्हें अपने उपदेशों का पालन करने की प्रार्थना की। गौतम बुद्ध के आखिरी उपदेशों के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनका परिनिर्वाण हो गया, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर गए। उनके उपदेशों का पालन करते हुए उनके शिष्य ने उनकी मृत्यु को भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश के रूप में स्वागत किया और उनके आदर्शों का अनुसरण किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेश और धर्म ने दुनिया भर में अपना फैलाव बढ़ाया और बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय बनाया। उनका अंतिम उपदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस कथा का संदेश है कि बुद्ध जी ने भलाई और शांति के लिए अपने आदर्शों का पालन किया और उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में भी दुख का सामना किया।